राधे राधे दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट आपके समक्ष उपलब्ध हूँ। कुछ ऐसी रोचक जानकारियों के साथ में जो शायद आप लोगों से अछूती है। तो इसलिए मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको समय-समय पर सही जानकारियों से अवगत कराता रहूँ। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो अंक है, वो है टॉयलेट की सही दिशा। हमारे घर में, हमारे ऑफिसेज़ में टॉयलेट की सही दिशा क्या होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों। जीवन में कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ करके हम अपनी ग्रोथ को, अपनी हैप्पीनेस को, अपने सक्सेस को अपने से दूर कर लेते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर सही समय पे अगर हमें वो ज्ञान मिल जाता है, तो हम प्रयास करें कि उसका प्रॉब्लम का निवारण करें। और अगर जब हम कंस्ट्रक्शन करवाते हैं घर का, तो उस समय पे स्पेशली ध्यान रखा जाए कि कहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए। तो आज का जो विषय है वो टॉयलेट है। तो देखिए दोस्तों, हमारी 16 दिशाएँ होती हैं, 16 दिशाओं में ये पता लगाना कि हमें हमारा टॉयलेट कहाँ पे रखना चाहिए, उसकी क्या सही दिशा है, तो वो मेरा पर्पज़ है। और अगर वो सही दिशा में नहीं होता तो उसके गुण धर्म जो है वो हमें प्रभावित करने का कार्य करते हैं। 16 दिशाओं के जो गुण धर्म है वो अलग-अलग होते हैं। कोई सक्सेस दिला रहा होता है, कोई फेम दिला रहा होता है, कोई फाइटिंग दिला रहा होता है, कोई जो है हमें जो है धन दिला रहा होता है, कोई हमें यहाँ पे जो है रिक्रिएशंस दिला रहा होता है, कोई हमें यहाँ पे जॉय दिला रहा होता है। तो ये जो गुण धर्म है ये प्रभावित हो जाते हैं जब कोई एंटी एलिमेंट्स के जो चीजें हैं जब वहां पे जाती हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो सही दिशा हमारे इस 16 दिशाओं के अंदर टॉयलेट की क्या होनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली जो दिशा है वो है हमारी साउथ साउथ वेस्ट, यानी साउथ साउथ वेस्ट ये दिशा हमारी आती है। साउथ से लेके और साउथ साउथ वेस्ट ये दिशा पहली हमारी जो है, सबसे पहली दिशा हमारी आती है साउथ साउथ वेस्ट। ये पहली दिशा। दूसरी दिशा हमारी कौन सी आती है? दूसरी दिशा हमारी आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये दो दिशाएं जो हैं ऐसी दिशाएं हैं, जब ये टॉयलेट इन दिशाओं में रहेगा तो आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। और बेहतर रहेगा और आपके जीवन में जो है प्रभावी रूप से सारे गुणधर्म आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर ये टॉयलेट अगर यहाँ पे आ जाता है तो ये क्राइम है। इस दिशा में टॉयलेट का आना, नॉर्थ ईस्ट दिशा में टॉयलेट का आना, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा में टॉयलेट का आना, साउथ ईस्ट में आना, यहाँ पे साउथ में आना, इधर की दिशा में आना, तो एंटी एलिमेंट का कार्य करेगा। और आपके जीवन में इन गुणधर्म जिस भी दिशा में ये टॉयलेट जाएगा, मान लीजिए कि आपका जो टॉयलेट है वो साउथ में आ गया, तो आपकी फेम यहाँ पे बाधित होगी। आपको जो है फेम जीवन में मिलने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अगर वो साउथ साउथ ईस्ट में आ जाता है तो आपके अंदर जो फाइटिंग स्पिरिट है, लड़ने की जो क्षमता है, वो आपकी कम हो सकती है। अगर वो साउथ ईस्ट के अंदर आ जाता है तो आपके आपके अंदर जो इनिशिएशंस पावर है, आपके अंदर जो स्पीड है लाइफ को लेके, आपके अंदर जो इनिशिएशन की पावर रहती है, कैश लिक्विडिटी रहती है, वो यहाँ पे बाधित करने का कार्य करेगा। यानी कि जिस दिशा में वो जाएगा वहां पे प्रॉब्लम करने का कार्य करेगा। अगर वो नॉर्थ में जाएगा तो आपके आपकी ग्रोथ, आपके मनी से रिलेटेड इश्यूज वहां क्रिएट करना शुरू करेगा। लेकिन इनका निवारण फिर भी हो सकता है। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट की दिशा में अगर आपने टॉयलेट बनवा लिया, इसका कोई भी तोड़ नहीं है। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको टॉयलेट बिल्कुल नहीं बनवाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट को सबसे पहली प्रायोरिटी में दूंगा, इसमें टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी का सबब रहता है। इसका कोई तोड़ भी नहीं होता, वास्तु का कोई भी इसके अंदर तोड़ नहीं है। और अगर वो वेस्ट दिशा के अंदर रहता है तो आपकी मैनिफेस्टेशन, आपका गेन्स को प्रभावित करने का कार्य करता है। अगर वो यहाँ पे ईस्ट में रहता है तो आपके सोशल नेटवर्क को प्रॉब्लम करने का कार्य करता है। तो दोस्तों, ये जो चीजें हैं छोटी छोटी, हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जीवन में कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये चाहता है कि उसके जीवन में सब चीजें ना आए। तो अगर हम इस तरह की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप इश्यूज को अगर हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप इश्यूज साउथ वेस्ट के अंदर, लव एंड बॉन्डिंग के अंदर अगर वहां पे बिल्कुल क्रिएट यहाँ पे होता है तो लव एंड बॉन्डिंग के अंदर हमारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो सकती है। तो हमें जो है इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम जीवन में सक्सेसफुल हो सकें, आगे बढ़ सकें और हमारा जीवन जो है वो
लाभान्वित हो सके, लाभ की तरफ हम अग्रसर हो सके और हम अपने जीवन में अच्छे तरीके से कार्य कर सकें। मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इस ज्ञान के प्रति सचेत करना है। जो मैंने सीखा है, मैं चाहता हूँ लोगों के वो काम आए। लोगों के वो काम आएगा तो जीवन में लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे और उनका बहुत उद्धार होगा। यही मेरा पर्पस है जीवन का। हमारे अगर चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हम समय समय पे जो वीडियोस लाते हैं वो बहुत ही काम के होते हैं। वो आपको समय समय पे नोटिफिकेशंस मिलेंगी और आप उनको पढ़ के, रीड करके, फील करके और चेंजेस करके आगे बढ़ सकते हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एंड सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगल में रहे। धन्यवाद। थैंक यू।